खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सर्व आदिवासी समाज ने भी एक ऐसी घोषणा की जो दोनों दलों के पेशानी पर चिंता की लकीरें ला सकती हैं। वो क्या है, देखें आप। आने वाले विधानसभा चुनाव में सर्व आदिवासी समाज अपने प्रत्याशी खड़े करेगा। समाज के नेताओं का कहना है कि सरकार उनके मुद्दों पर संजीदा नहीं होती, इसीलिए अब चुनाव लड़ना ही इकलौता विकल्प बचा है। समाज ने भी तय कर लिया कि हम जनरल सीट में भी हम उतारेंगे और हमारा फोकस ज्यादा जनरल सीट में भी होगा। तो हमारी चुनाव लड़ना और बाकी राजनीतिक दलों का चुनाव लड़ने में बुनियादी फर्क है। हमारा सामाजिक आंदोलन हमारा बेस है चुनाव का। आंकड़ों को देखें तो प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 80 लाख है। 29 विधानसभा सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 15 से 20 सीटों पर करीब 40% एसटी वोटर्स हैं। हालांकि इस चुनावी गणित के बावजूद कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल सर्व आदिवासी समाज को कोई चुनौती नहीं मानती। क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये तो असेसमेंट करना अभी संभव नहीं है, लेकिन ऐसा अगर कर रहे हैं तो राजनीतिक दलों के लिए एक विषय तो है सामने। ये अभी से अंदाजा करना संभव नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी में तीसरा फ्रंट सर्व आदिवासी समाज जिसको भी लड़ना है लड़ ले भाजपा के विरोध में। इस समय भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वैसे भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजों ने पहले ही बता दिया है कि आदिवासी समाज को चुनावी मैदान में हल्के में लेना सियासी दलों को भारी पड़ सकता है। तो सर्व आदिवासी समाज ने खुलकर चुनौती दी है, चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्या इस ऐलान के संकेत हैं, जरा डिकोड कर लें। पहली बात समझनी पड़ेगी वो ये होती है कि सर्व आदिवासी समाज अब अपनी सियासी ताकत को संगठित करने की शुरुआत कर चुका है। समाज की शिकायत उन नेताओं से है जो उनके समाज के हैं, अलग अलग दलों में हैं, लेकिन सत्ता में रहकर आदिवासियों की आवाज न बनकर पार्टी की भाषा बोलने लगते हैं। इसीलिए अब खुद सर्व आदिवासी समाज ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया और इसका दबाव कम से कम अभी से वो बना रहे हैं। अब बात इसके असर की तो भले ही कांग्रेस बीजेपी लाख दावे करे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। असर तो होगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में करीब 16% वोट लेकर सर्व आदिवासी समाज ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। हालांकि ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि सर्व आदिवासी समाज के मैदान में आने से नुकसान किसे होता है और वो खुद कितना संगठित होकर आगे चुनाव मैदान में रह पाते हैं, क्योंकि समाजों की टूट और फूट अक्सर ऐसे अभियानों को खत्म करती है, शिथिल करती है।